कथा प्रारंभ होते ही सुन वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइए, पवन कुमार लखन श्यावर रामचंद्र शंकर योग। कवि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास लखन श्यावर रामचंद्र शंकर योग। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में बड़ा विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बोलत बिरह जलधि हनुमाना, भजऊँ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुई। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, तब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर ये हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक का सुख देना उनके स्वाभाविक बाण हैं। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंग को देखकर मेरी नेत्र शीतल होंगे? बचन नियावन नयन भरे बारी, अहनाथ होने पट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में वजह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोली, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जननी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद, भजऊँ भीर भरे विलोचन नीर, सियावर रामचंद्र शंकर योग। हे माता, आप धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृसानो, काल निशा समनिश शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिबीज समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम करे ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा।
मन का दुखी कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरी आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानो। जननी हृदय धीर धरु, झरे निशाचर जानु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। ज्यों रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उये जानकी, तम भरत कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आए सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननि धर धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाए हैं, तिहुपुर नारद आदि जसु गए हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानी अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरि हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता साख मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होता तो बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजरि अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस मुनिका अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर
बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री हनुमान जी, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गई। बारी बारी नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनि चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तातु मधुर फल खाऊ। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिरु बैठ्यूं बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ भऊ बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गई। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगी। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथे कि आवा कपि भारी, तिहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फले अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारी। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल लिया। सुनि रावण पठे भट नाना, नहीं देखी गरज्यों हनुमाना। सब रजनि चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गई। पुनि पठयऊँ तेहि अच्छ कुमारा, चल चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर जा, ताहि निपाति महाधुनि घरि घरि जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्देसी, कछु मिलाए सी धरी धूरी। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक्तनिकार गिरिशेर शारद बरनी पवन सुत धरनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित सिय पिय की। गावत वेद पुराण श्रेष्ठ शास्त्र सपुरंधन को। मुनियन धन संतन को, सर्वच साधियन समत्वी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित सिय पिय की। गावत शांतत शंभु भवानी, अर्वट शंभव मुनि विज्ञानी। जाति आदि के वर्य बखानी, कागु सुनि गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित सिय पिय की। कलिमल हरण विसरत पिय की। शुभग सिंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित सिय पिय की। सता विसर्जन होते सुनु वीर हनुमान, जो जंझार से आए हैं। चंद्र करो पया लगन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम।